आज हम बात करेंगे सी अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। एक ऐसा नाम जिसे भारतीय राजनीति का भीष्म पिता कहा जाता है। सांसदीय मर्यादा का पालन करने वाले एक ऐसे व्यक्ति जो विपक्ष में रहकर भी सरकार का समर्थन करते थे। एक ऐसे नेता जिन्हें भारतीय राजनीति का आजाद शत्रु भी कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे थे। कुल 11 बार सांसद बने हुए पहले ऐसे गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहार वाजपेयी था और वो स्कूल के टीचर थे। भाई बहनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे छोटे थे। इनकी स्कूल शिक्षा ग्वालियर में ही सरकारी स्कूल शिशु मंदिर में शुरू हुई थी। जब वो 10 साल के हुए तब उनका एडमिशन उज्जैन जिले के एल्गो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में हुआ था, क्योंकि उनके पिता का ट्रांसफर हो गया था। और उनके बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया में हुई थी, जो वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सन 1947 में एएमए की पूरी पढ़ाई करने के बाद उसी कॉलेज में उन्होंने एलएलबी का एडमिशन कराया, लेकिन इस कोर्स में विराम देकर अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रिका के क्षेत्र में आ गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सर्वश्रेष्ठ नेता होने के साथ साथ साहित्यकार, संपादक, कवि और प्रमुख वक्ता भी थे। उनकी भाषा शैली और उनके शब्दों का हर कोई दीवाना था। इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिता प्रख्यात कवि भी थे, इसलिए उन्हें भाषा का ज्ञान और कविता लिखने की कला उन्हें विरासत से ही मिली थी। सन 1939 में जुड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रिका छोड़कर सन 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पॉलिटिकल में विंग भारतीय जन सेवा में शामिल हो गए और उन्हें पार्टी का सचिव भी नियुक्त किया गया। अपने काम को जारी रखने और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए एक राजनीति दल के गठन पर विचार करना शुरू कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति यात्रा शुरू होती है। हालांकि प्रारंभ से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजनीतिक गुण मौजूद थे, लेकिन राजनीति का असली पाठ उन्हें श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पढ़ाया। सन 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, लेकिन उन्हें चुनाव में लड़ने का मौका नहीं मिला। फिर सन 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, तब उन्हें जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। फिर सन 1962 में तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ और उन्हें फिर से लखनऊ से चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन इस बार उनकी हार हुई। सन 1975 का साल आया जब आपातकाल लागू हो गया और 25 जून की रात को आपातकाल का ऐलान हुआ और उसी रात कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिसमें से वाजपेयी भी शामिल थे और फिर 18 महीने तक जेल में ही बिताया। फिर अपनी कविताओं के जरिए इंदिरा गांधी के आपातकाल लागू करने के फैसले में खूब आलोचना की। फिर सन 1977 में आपातकाल हटा दिया गया, तब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इसमें कई नेता शामिल थे और फिर सन 1996 का दौर आया जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई और देश में पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं। इसके बाद सन 1998 में दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, सरकार में रहे या विपक्ष में, लेकिन हमेशा अपने कार्य से देश को फक्र महसूस कराया, देश को परमाणु संपन्नता की शिखर पे पहुंचाए और साथ ही कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम के साथ अपना मुकाम हासिल किया। सन 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और सन 2018 में उम्र से संबंधित बीमारी के कारण उनका निधन हो गया और वो 93 साल के थे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल ज्ञान की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।